कभी सोचा है जनवरी का महीना आते ही पूरे देश में एक अलग ही रौनक क्यों छा जाती है? हर तरफ एक अलग ही एनर्जी होती है। तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानेंगे उन शानदार त्योहारों के बारे में जो पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोते हैं। तो उत्तर भारत में जलती हुई आग, दक्षिण में उबलता हुआ दूध चावल का बर्तन और आसमान में उड़ती पतंगें, इन सब में कॉमन क्या है? ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक कहानी है, हजारों साल पुरानी, जो सीधे आसमान के सितारों से जुड़ी है। तो चलिए पता लगाते हैं कि ये सब आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। असल में इन सारे त्योहारों की जड़ एक ही जगह है, एक खगोलीय घटना। बड़ा दिलचस्प है ये सोचना कि सूरज की एक छोटी सी चाल धरती पर इतनी सारी खुशियां और इतने सारे रंग बिरंगे उत्सव कैसे ले आती है। और ये सब कुछ शुरू होता है एक नाम से, मकर संक्रांति। अब देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार का नाम नहीं है, इसके पीछे पूरा विज्ञान है, एक खगोलीय घटना है। आसान भाषा में कहे तो ये वो समय है जब सूर्य अपनी राशि बदलता है, धनु से मकर राशि में जाता है। लेकिन बात सिर्फ राशियों की नहीं है, ये तो समझिए प्रकृति का एक बड़ा ऐलान है। ये उत्तरायण की शुरुआत है। मतलब अब जो ठंडी लंबी रातें थीं वो खत्म, और अब दिन लंबे और गर्म होने शुरू हो जाएंगे। ये एक नई शुरुआत का, एक नई एनर्जी का संकेत है, और इसीलिए हिंदू कैलेंडर में इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। पता है ये त्योहार कितना पुराना है? बहुत ज्यादा। करीब 400 ईसा पूर्व में ये घटना असल में विंटर सोल्स्टिस यानी साल के सबसे छोटे दिन पर होती थी। अब हजारों सालों में पृथ्वी की धुरी थोड़ी सी खिसक गई है, तो तारीख भी थोड़ी आगे बढ़ गई है। लेकिन मजे की बात यह है कि परंपरा आज भी उतनी ही जिंदा है। तो ये तो हुई आसमान की बात, एस्ट्रोनॉमी की बात। अब चलिए जमीन पर आते हैं और देखते हैं कि ये घटना सीधे सीधे हमारे खेतों से, हमारी फसलों से कैसे जुड़ी हुई है। देखिए, सूरज की ये जो यात्रा है ना, ये किसानों के लिए एक भरोसेमंद कैलेंडर की तरह काम करती है। ये एक इशारा है कि उनकी महीनों की जो मेहनत है अब वो रंग लाने वाली है। अब समय आ गया है फसल काटने का और धरती माँ का शुक्रिया अदा करने का। और यही तो भारत की खूबसूरती है, विविधता में एकता। नाम अलग अलग हैं, पंजाब में से लोहड़ी और माघी कहते हैं, तो दक्षिण में पोंगल, असम में माघ बिहू, तो उत्तर प्रदेश में खिचड़ी। लेकिन इन सब के पीछे जो भावना है वो एक ही है, फसल का, मेहनत के फल का और नई उम्मीदों का जश्न। अच्छा, अब जरा और गहराई में चलते हैं, देखते हैं कि कैसे एक ही वजह होने के बावजूद इसे मनाने के तरीके कितने रंग बिरंगे और अनोखे हैं। जरा सोचिए, एक तरफ पंजाब में लोहड़ी की आग की गर्माहट है, तो दूसरी तरफ गुजरात का आसमान रंग बिरंगी पतंगों से भरा हुआ है। और फिर दक्षिण भारत में पोंगल पर जब बर्तन में दूध और चावल उबलते हैं, उसकी आवाज में भी एक शुभ संकेत होता है। हर त्योहार का अपना एक अलग ही मजा है, एक अलग पहचान है। हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी तो होती ही है, लेकिन लोहड़ी की जो आग जलती है ना, उसकी लपटों में एक ऐसे हीरो की कहानी जिंदा है जिसे आज भी लोग याद करते हैं। ये कहानी है दुल्ला भट्टी की, एक ऐसा नायक जिनके आखिरी शब्द भी उनकी बहादुरी और अपनी मिट्टी से उनके प्यार की गवाही देते हैं। दुल्ला भट्टी को पंजाब का रॉबिन हुड भी कहा जाता है। सोचिए, 16वीं सदी में उन्होंने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। वो शाही खजाने से धन लूटते और गरीबों में बांट देते थे। लोहड़ी की आग उन्हीं की उस हिम्मत को सलाम करती है, और जो मशहूर गाना है ना, सुंदर मुंदरिये, वो उन्हीं की बहादुरी की कहानी सुनाता है जो आज तक लोग गाते हैं। तो एक तरफ लोहड़ी है जो एक हीरो की कहानी से जुड़ी है, वहीं दूसरी तरफ पोंगल और बिहू जैसे त्योहार हैं जो एक दिन के नहीं बल्कि कई दिनों तक चलते हैं, और हर दिन का अपना एक अलग मतलब होता है, एक अलग मकसद। जैसे पोंगल को ही ले लीजिए, ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं, पूरे 4 दिन का सेलिब्रेशन है। पहले दिन भोगी पर घर की साफ सफाई होती है और पुरानी चीजों को जलाकर एक नई शुरुआत की जाती है। फिर आता है मुख्य दिन, सूर्य पोंगल, जब सूर्य देव को धन्यवाद दिया जाता है। तीसरा दिन है मट्टू पोंगल, जो हमारे खेतों में मेहनत करने वाले पशुओं यानी गाय बैलों के सम्मान में मनाया जाता है। और आखिर में आता है कानुम पोंगल, जो पूरी तरह से परिवार और रिश्तों को समर्पित है। और इसी कानुम पोंगल पर एक बहुत ही प्यारी रस्म होती है जिसे कानू पिडी कहते हैं। इसमें घर की महिलाएं कौओं को चावल के गोले खिलाती हैं। क्यों? क्योंकि कौवे हमेशा झुंड में रहते हैं,
एक साथ। तो प्रार्थना यही होती है कि हमारा परिवार भी इन कौओं की तरह हमेशा एक साथ प्यार से बंधा रहे। बिल्कुल इसी तरह का कुछ असम में भी देखने को मिलता है, जहां पूरा खेती का साल 3 बिहू त्योहारों में बटा हुआ है। अप्रैल में होता है रोंगाली बिहू, जब नई फसल बोई जाती है। फिर अक्टूबर में कोंगाली बिहू, जब फसल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। और फिर आता है जनवरी में हमारा भोगाली बिहू या माघ बिहू, जो फसल कटने के बाद जश्न और दावतों का त्योहार है। तो इतने सारे अलग अलग नाम, अलग अलग रस्में, अलग अलग कहानियां, इन सब के बावजूद वो कौन सी चीज है जो इन सारे त्योहारों को एक धागे में पिरोती है? वो कौन सी भावना है जो इन सबको जोड़ती है? देखा जाए तो इन सभी त्योहारों के दिल में 4 बातें कॉमन हैं। पहली, आभार यानी प्रकृति, सूरज और पशुओं का धन्यवाद करना। दूसरी, भोजन, नई फसल से बनी मिठाइयाँ जैसे तिल और गुड़, जिन्हें सब मिलकर खाते हैं। तीसरा, समुदाय, आग के आसपास इकट्ठा होना, साथ में पतंग उड़ाना और रिश्तों को मजबूत करना। और चौथा, नवीनीकरण, यानी पुरानी चीजों को पीछे छोड़कर एक नई बेहतर शुरुआत करना। तो आखिर में ये सारे त्योहार हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाते हैं कि कैसे आसमान में घटने वाली एक घटना जमीन पर हम इंसानों के लिए खुशी, उम्मीद और एक दूसरे से जुड़ने के हजारों बहाने बना देती है। ये इस बात का सबूत है कि हम चाहे कहीं भी रहें, किसी भी नाम से त्योहार मनाएं, हम सब प्रकृति की एक ही लय से और एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए।